पे सुशील जी स्वागत है आपका। तो भाई अभी तक तो बात इशूज बेस्ड थी, पॉलिटिकल इशूज पे थी, सोशल इशूज पे थी, लॉ एंड ऑर्डर पे थी, डेवलपमेंट पे बात थी, पीडीए और हार्ड हिंदुत्व की लाइन की बात थी। ये डीएनए तक बात कैसे चली गई? मीडिया डीएनए का 100 में माइक आन का ऊपर कर लें। हाँ, 100 में से डीएनए का 100 में से 0.01% तो पूरा फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे कि डी आखिरी राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसका पूरा नाम डीएनए। अब देखिए डीएनए में ही इतना लफड़ा है, डीएनए के नाम में इतना लफड़ा है तो हुए करेगा। एसिड नाम जुड़ा उसमें, अंत में एसिड है। एसिड मतलब तेजाब। इस समय तेजाब। हाँ ठीक है, नहीं आवाज जा रही है, आवाज आ रही है मिश्रा जी की, दुबे जी गो अहेड, दुबे जी आप बोले। इस समय तेजाब बह रहा है, बरस रहा है, और तेजाब की जिसे न कहते हैं, ये जो डिबेट हो रही है मुख्यमंत्री लेवल पर और पूर्व मुख्यमंत्री लेवल पर और देश लेवल पर, अगर डीएनए कहा जाए तो बात सच है। फिर डीएनए बहुतों का चेक किया जाएगा। अब चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे झांसी के जो बच्चे मर गए उनके लिए किसने डीएनए का वो कौन जिम्मेदार होगा, चाहे जो लड़के बैठे रहते हैं उनका कौन जिम्मेदार, जो छात्र बैठे रहते हैं उनका कौन डीएनए जिम्मेदार होगा, जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं हम देश में उनका कौन डीएनए जिम्मेदार होगा। ऐसे जिम्मेदारी असली जगह पर तो डीएनए आ ही नहीं रहा है ना। और फिर ये बात तो सच है, ये बात सच है। और फिर मुख्यमंत्री देखिए भगवान है, और रामायण मेले में अगर कहें तो मुख्यमंत्री योगीनाथ जी फिर वेदवाक है, वो उनका कहा हुआ वेदवाक माना जाना चाहिए। अब डीएनए, अब ये एक लेकिन वो तो संभल वालों का और जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो पीडीए वालों को मीडिया मास्टर अगर डीएनए, बांग्लादेश वालों का अगर तीनों का मीडिया मास्टर अगर किसी ने डीएनए चेक किया हिंदुस्तान में तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने चेक किया है। उन्होंने डीएनए ऐसा चेक किया पाकिस्तान का कि बांग्लादेश अलग कर दिया। अगर ये 10 साल हो रहे हैं, इनको भी अगर ढंग से डीएनए चेक करना है, संभल तो छोड़ दें, इनको बांग्लादेश का डीएनए चेक कर लें। 1-2 घंटा, हफ्ता भर नहीं मुश्किल लगेगा, ये यहाँ एंट्री होगी बांग्लादेश की, अपने हिंदुस्तान में एंट्री होगी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी वालों ने एक विषय उठाया, थोड़ा इस डिबेट से हट के विषय था। इनका कहना है कि हाउ कैन एक चीफ मिनिस्टर संभल की तुलना बांग्लादेश से कैसे कर सकते हैं? बहुत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर वो तो डीएनए की बात कर रहे हैं ना, कि नेचर जैसा है। नेचर का मतलब क्या? लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं। तो नेचर के लोग तो फिर नेचर, वो कौन सा नेचर वाला था जो महसी में बंदर तरीके से फांद गया था और मुसलमान घर में उससे झंडा खींच लिया था? वो नेचर क्या था? तो भाई क्या गोली मार देंगे? नहीं, काहे के लिए? एक घर में घुस जाओगे, औरतें होंगी, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, तो क्या आदमी जिंदा रहेगा? मर्द होगा को नहीं करेगा। और ऐसे ही अखलाक गोकसी वाले में वो का डीएनए कौन था? दोनों तरफ के डीएनए बहुत खतरनाक चल रहे हैं इस समय, तेजाब बह रहा। दूसरी बात, मैं मांग कर रहा हूं आज इस मंच से, भारत समाचार के बड़े मंच से, मीडिया मास्टर आपके सामने, योगी जी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, इस देश में अल्पसंख्यक केवल 5 लोग हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। सारा हैंगओवर ये अल्पसंख्यक वाला ही है। उसीलिए उनको भी व्याकुलता है, इनको भी व्याकुलता है। ये पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते हैं, पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते हैं। जिस दिन ये, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों पर से को जो माइनॉरिटीज का बिल्कुल टैग हट जाना चाहिए, बिल्कुल टैग हट जाना चाहिए, बिल्कुल टैग हट जाना चाहिए। भाई माइनॉरिटी किस बात के? 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, काहे की माइनॉरिटी सिख है, माइनॉरिटी पारसी है, माइनॉरिटी ईसाई है, माइनॉरिटी जैन है, माइनॉरिटी आदिवासी है। माइनॉरिटी उनको देखे, माइनॉरिटी वो लोग हैं जो उसमें मर रहे हैं, जो भूखों मर रहे हैं, उनकी माइनॉरिटी को देखा जाए। जो छात्र सड़क पे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।